हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग 5C के चौथे क्वेश्चंस को लगाते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चंस आपका है, चौथे का पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो आप लोग जानते ही हैं, तो x के सापेक्ष सबका अवकलन करना है। और चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स करड़ी में x, क्या है वो, tan इनवर्स करड़ी में x। इसका दूसरा क्वेश्चन है चौथे का दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। चौथे का दूसरा क्वेश्चन है सेक इनवर्स x स्क्वायर, सेक इनवर्स x स्क्वायर है, क्या है, सेक इनवर्स x स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग चौथे का पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स करड़ी में x और दूसरा क्वेश्चन है सेक इनवर्स करड़ी में सेक इनवर्स x स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम लोग चौथे का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथे का पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स करड़ी में x, इसका x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो हम सबसे पहले इसको y बराबर मान लेंगे। तो माना y बराबर tan इनवर्स करड़ी में x, ठीक है ना वो, इसको क्या मान लेंगे, माना y बराबर tan इनवर्स करड़ी में x। अब थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ, अगर ये x रहता, क्या रहता, x रहता, तो आप सूत्र पढ़ चुके हो डी डी एक्स tan इनवर्स x का सूत्र क्या पढ़े हो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना पढ़े हो। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, tan इनवर्स करड़ी में x है, x के स्थान पर क्या है, करड़ी में x है। तो इसका अवकलन जब आप करोगे x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, y का अवकलन dy बाई dx हो जाएगा, बराबर tan इनवर्स x रहता तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, लेकिन ये करड़ी में x है ना, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह करड़ी में x का क्या लिख देंगे, वर्ग कर देंगे। लेकिन x के जगह पर क्या आया था, करड़ी में x आया था, तो इसका फिर से आपको ddx करना पड़ेगा, किसका, करड़ी में x का, क्योंकि यह x के स्थान पर करड़ी में x आ गया था। इसका फिर से अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx बराबर 1/1 प्लस करड़ी में x का वर्ग, तो x हो जाएगा, करड़ी हट जाएगी, गुणे करड़ी में x का अवकलन क्या होता है, 1/2 करड़ी में x। ये आपको पहले में पढ़ाया था, करड़ी में x का अवकलन क्या होता है, 1/2 करड़ी में x। तो इसका उत्तर हो जाएगा dy बाई dx बराबर 1/2 करड़ी में x कोष्टक में 1 प्लस x। ये 2 करड़ी में x का 1 प्लस x में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये चौथे का पहला प्रश्न था। अब आ जाइए हम लोग चौथे का दूसरा प्रश्न करते हैं। तो सेक इनवर्स x स्क्वायर है ना, तो सेक इनवर्स का सूत्र अभी हम आपको बता देंगे कि क्या होता है, भूल गए होंगे आप लोग, उसको याद कर लिया करिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना y बराबर सेक इनवर्स कोष्टक में x स्क्वायर। तो देखो सेक इनवर्स x अगर रहता, तो सेक इनवर्स x का क्या होता है, 1/x करड़ी में x स्क्वायर माइनस 1 होता है ना। ये किसका होता है, ddx सेक इनवर्स x का होता है, यही होता है सूत्र सेक इनवर्स x का ना, 1/x करड़ी में x स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x के स्थान वाला क्या रखेंगे, x स्क्वायर रखेंगे। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई dx बराबर, अब देखो सेक इनवर्स x,
यहाँ पर यक्स के स्थान पर क्या आ गया, यक्स स्क्वायर। तो सूत्रवा में जहां जहां यक्स था वहां क्या रख देंगे, यक्स स्क्वायर रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 यक्स की जगह पर क्या रखेंगे, यक्स स्क्वायर, अंडर रूट में यक्स स्क्वायर की जगह पर यक्स स्क्वायर का स्क्वायर रख देंगे, अब -1। ये हो गया, जहां यक्स था वहां यक्स स्क्वायर, जहां एक्स ये स्क्वायर था वहां यक्स स्क्वायर का स्क्वायर रख दिए। तो देखो सेक इनवर्स यक्स रहता तो यक्स स्क्वायर -1 करड़ी में होता, यहाँ यक्स स्क्वायर करड़ी में यक्स स्क्वायर का स्क्वायर -1 हो गया। अब यक्स के स्थान पर क्या आया था, यक्स स्क्वायर आया था, तो इसका फिर से क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो डी डी एक्स यक्स स्क्वायर कर दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर यक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो यक्स पे n वाला सूत्र लगेगा, तो जो घात है वो आगे आ जाएगा, घात में से 1 कम हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, यक्स पर 2 में से एक घात हम लिखते नहीं है तो 2x हो जाएगा। अब बटे यक्स स्क्वायर करड़ी में यक्स स्क्वायर का स्क्वायर यक्स पे 4 - 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला और दूसरा है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं 4 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा है कोसेक इनवर्स करड़ी में यक्स। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि कोसेक इनवर्स यक्स का अवकलन होता है -1 बटे यक्स करड़ी में यक्स स्क्वायर -1। इसको याद रखिएगा, कोसेक इनवर्स यक्स का सूत्र होता है -1 बटे यक्स करड़ी में यक्स स्क्वायर -1। तो हम यहाँ पर कोसेक इनवर्स यक्स के जगह यह पे क्या आ गया है, करड़ी में यक्स आ गया है। तो इस सूत्रवा में जहां जहां यक्स है वहां वहां इसका अवकलन करते समय क्या रखेंगे, करड़ी में यक्स रखेंगे, यक्स के स्थान पे जो आया था उसका फिर से अवकलन कर देंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष पहले लिखेंगे, पहले y बराबर मान लेंगे, पहले क्या मान लेंगे, माना y बराबर कोसेक इनवर्स करड़ी में x। अब हम क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कोसेक इनवर्स यक्स का क्या सूत्र होता है, कोसेक इनवर्स यक्स बराबर होता है -1 बटा यक्स करड़ी में यक्स स्क्वायर -1 होता है। तो यहाँ कोसेक इनवर्स यक्स के जगह यह पे क्या आ गया है, करड़ी में यक्स आ गया है ना। तो जहां जहां सूत्रों में यक्स है वहां वहां करड़ी में यक्स लिख दीजिए। तो -1 बटे, अब यहाँ पर क्या था, यक्स था, तो यहाँ करड़ी में यक्स रखेंगे यक्स के स्थान पर। करड़ी में यक्स स्क्वायर था तो करड़ी में यक्स का स्क्वायर हम लिख देंगे -1 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कोसेक इनवर्स यक्स रहता तो ये यक्स लिखा था, लेकिन कोसेक इनवर्स करड़ी में यक्स है तो सूत्र में जहाँ यक्स है वहां पर हम क्या रख देंगे, करड़ी में यक्स रख देंगे। यक्स के स्थान पर करड़ी में यक्स आया था तो इसका फिर से अवकलन कर देंगे डी डी एक्स करड़ी में यक्स का, ठीक ना। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 बटे करड़ी में यक्स इंटू करड़ी में, देखो करड़ी में यक्स का वर्ग तो यक्स -1 हो जाएगा, आगुड़े इस करड़ी में यक्स का अवकलन, तो करड़ी में यक्स का अवकलन हम आपको बताए थे 1/2 करड़ी में यक्स होता है। तो ये 2, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये देखो -1 हो जाएगा, अब बटा 2, करड़ी में यक्स गुड़े करड़ी में यक्स तो यक्स हो जाएगा, ये वाला करड़ी में यक्स -1 बच जाएगा। यही आपका चौथे का तीसरा क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो ध्यान से समझ में आ गया ना कि हमको अगर यक्स के स्थान पर करड़ी में यक्स दिया है तो सूत्र में जहां जहां यक्स दिया है वहां वहां हम जो दिया है करड़ी में यक्स वो रख देंगे, और यक्स के स्थान पर जो चीज अलग दिया है उसका फिर से अवकलन करके हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला सवाल है वह है tan इनवर्स, अब बड़ा कोष्टक बनाया है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x अब बटे sin x माइनस cos x माइनस sin x कर दिया है। क्या कर दिया है? cos x माइनस sin x कर दिया है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, पांचवा का पहला सवाल है tan इनवर्स sin x प्लस cos x बटे cos x माइनस sin x है। ठीक है, तो इसको हमको हल करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, माना y बराबर tan इनवर्स कोष्टक में sin x प्लस cos x को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख दे रहे हैं cos x प्लस sin x लिख सकते हैं। अब बटे नीचेवा क्या है? cos x माइनस sin x है। ठीक है ना, तो हम इसको अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि इसको आप चाहे तो हर का परमीकरण से भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, या हर के परमीकरण से नहीं लगाना चाहते हैं तो इन सब में अंश में और हर में cos x का क्या कर दें, भाग दे दें। तो चलिए इसमें हम अंश और हर में दोनों में cos x का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो cos x प्लस sin x अब बटे कितना हो जाएगा, cos x अब पूरे के बटे cos x माइनस sin x अब बटे cos x। ये दोनों में अंश में और हर में क्या कर दिए हैं, cos x का भाग दे दिए हैं। तो जब अंश और हर दोनों में भाग देते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स कोष्टक में, अब अलग अलग कर लीजिए सबके, cos x बटे cos x अब प्लस sin x बटे cos x। अब ये cos x दोनों के अलग अलग बटे कर दिए, ये cos x भी दोनों के अलग अलग बटे x कर दीजिए, बटे cos x कर दीजिए। तो ये हो जाएगा cos x बटे cos x माइनस sin x बटे cos x माइनस sin x बटे क्या हो जाएगा, cos x। अब ध्यान दीजिएगा y बराबर tan इनवर्स, अब cos से cos कट जाएगा, यहाँ भी cos से cos कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन बटे cos क्या हो जाएगा tan x। अब बटे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x। अब ध्यान दो भाई, tan इनवर्स को हमको खत्म करना है, तो यहाँ पर tan 1 के जगह पर आप जानते हो tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है ना बहू। तो 1 के जगह पर हम tan 45 अंश या पाई बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 के जगह यहाँ पे tan पाई बाई 4 लिख दिए, अब प्लस tan x लिख दिए, अब बटे 1 माइनस इसमें 1 का गुणा कर देंगे या tan x में, तो tan x रहेगा, तो 1 का गुणा कर देंगे, तो हम 1 की जगह पर tan पाई बाई 4 का गुणा कर देंगे, तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ कहेंगे कि tan पाई बाई 4 का गुणा काहे किए हैं, देखो वो tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, हम किसी भी संख्या में 1 का गुणा कर देते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन हमारा ये गुणा करने से सूत्र बन गया tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये सूत्र आप पढ़े होंगे, तो ये सूत्र होता है tan a प्लस b का, तो tan इनवर्स और ये कितना हो जाएगा tan a प्लस b यानी पाई बाई 4 अब प्लस क्या हो जाएगा x, ये ना होगा। अब tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा क्या, पाई बाई 4 अब प्लस x। अब आपका सवाल एकदम आसान हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, y बराबर पाई बाई 4 प्लस x। अब हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। अब जाके अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा बहू, dy बाई dx बराबर, ये कांस्टेंट है, इसमें x का पद नहीं है, तो पाई बाई 4 का अवकल गुणांक क्या हो जाएगा 0, और प्लस x का x के सापेक्ष क्या होता है 1, तो dy बाई dx बराबर 0 प्लस 1 बराबर 1 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सवाल बहुत ही अच्छा था। साइन एक्स प्लस कास एक्स बटे कास एक्स माइनस साइन एक्स था, तो हम ऊपर वाले को आगे पीछे कर सकते हैं। जोड़ है कास एक्स प्लस साइन एक्स कर दिए, नीचे कास एक्स माइनस साइन एक्स, दोनों में कास अंश में भी और हर में भी कास एक्स का भाग दे दिए और सबके बटे अलग कर लिए। कास बटे कास किए तो ये कट गया, साइन बटे कास किए तो ये tan हो गया, यहाँ भी कास बटे कास किए तो कट गया, साइन बटे कास किए तो tan हो गया, तो 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स आ गया। अब इसको हम a प्लस बी का सूत्र बनाना चाहते हैं, तो एक की जगह पर tan पाई बाई 4 लिख दीजिए, आप प्लस टेन एक्स सही है, 1 माइनस 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पाई बाई 10 पाई बाई 4 का गुणा कर दे, यानी 1 का गुणा कर दे तो भी मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो ये tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan a प्लस b का सूत्र हो गया, यानी पाई बाई 4 प्लस x का सूत्र हो गया। तो tan से tan इनवर्स क्या हो गया, कट गया, y बराबर पाई बाई 4 प्लस x, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पाई बाई 4 नियत अंक है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है 1 होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा dy बाई dx बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं पांचवा के। तो पांचवा का दूसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x। पांचवा का पहला सवाल लगाए हो तो उसमें यही ना आया है, इसी रूप में हम बदले हैं साइन कास को, तो यही चीज आया था, तो आधा हल करने के बाद तो मेन सवाल यही था, इसी को हल किए हैं हम लोग। तो चलो इसको हम लोग दोबारा हल कर लेते हैं। इसको मान लेंगे क्या, y बराबर, माना y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x, ये मान लेंगे। अब क्या करेंगे वो, अब देखो इसको सूत्र बनाओ, y बराबर tan इनवर्स, एक की जगह पर tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, आप प्लस tan x लिख दीजिए, बटे 1 माइनस 1 का गुणा कर देंगे, यानी tan पाई बाई 4 का गुणा कर देंगे, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो tan पाई बाई 4 का गुणा कर दिए इंटू tan x कर दिए, तो ये हो गया आपका y बराबर tan इनवर्स tan a प्लस b का सूत्र हो गया कि नहीं हो गया, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये सूत्र हो गया tan a प्लस b का, तो a की जगह पर है पाई बाई 4 प्लस x, अब tan से tan इनवर्स क्या हो गया, कट गया, तो क्या हो गया पाई बाई 4 प्लस x, यही ना आएगा। अब x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो देखो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx बराबर, ये हो जाएगा पाई बाई 4 है, नियतांक है, तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो dy बाई dx का मान हो जाएगा 1, यही आपका उत्तर होगा। इसके पहले का भी एक आया था, क्योंकि सवाल बीच से यही था, शुरुआत में थोड़ा सा बदलने के बाद मेन सवाल यही बन गया था, तो इस नाते दोनों का उत्तर, पांचवा का पहला और दूसरे का दोनों का उत्तर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए छठवां का पहला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो इस टाइप का सवाल आप लोग लगाए होंगे। देखिए 2x 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। एक सूत्र हम लिखाए थे आप लोग को त्रिकोणमिति में, साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, साइन 2 थीटा वाला। तो यहाँ देखो अगर x की जगह पर क्या हो जाए tan थीटा हो जाए तो ये साइन 2 थीटा का सूत्र बना देगा। तो हम मान लेते हैं, माना
यक्स बराबर क्या मान लेते हैं, tan थीटा मान लेते हैं। तो यक्स बराबर हम tan थीटा मानेंगे तो ये थीटा इधर आएगा तो tan इनवर्स यक्स हो जाएगा और बराबर इधर क्या बचेगा, थीटा बचेगा, यही ना बचेगा। अगर यक्स बराबर tan थीटा मानोगे तो tan इधर आएगा तो tan इनवर्स यक्स हो जाएगा और बराबर इधर क्या बचा, थीटा बचा। तो इसको अभी हम रखे रहे, इसमें हम मान रख दे, तब y बराबर, ये y बराबर साइन इनवर्स, अब 2x के जगह यहाँ पे क्या कर लिए, tan थीटा रख दिए। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पर tan थीटा मान ले तो इस टाइप का सूत्र साइन 2 थीटा का बन जाएगा। तो हम x बराबर क्या मान लेंगे, tan थीटा, तो ये tan इधर आएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, इधर थीटा बचेगा। तो यहाँ y बराबर हम मान लेंगे, ये जो हम अवकलन करना है इसको हम y मानते हैं ना, तो y बराबर साइन इनवर्स 2x की जगह पर tan थीटा, सॉरी यहाँ x लिखा गया है, तो 2 tan थीटा, अब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, आराम से लग जाएगा। ये किसका सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। और जब साइन इनवर्स और साइन एक साथ आ जाए, tan इनवर्स और tan एक साथ आ जाए, तो ये दोनों आपस में खत्म हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा y बराबर क्या बचेगा, 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया, खत्म हो गया, तो बचा क्या, 2 थीटा। अब देखो थीटा का मान यहां से रख दो, समीकरण 1 से थीटा का मान हमको tan इनवर्स x रख सकते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। रख सकते हैं कि नहीं, वो रख सकते हैं। तो अब हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dx, अब बराबर 2 बाहर हो जाएगा, और tan इनवर्स x का होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना होता है। अब इसको नीचे लिख दो, dy बाई dx बराबर, अब 2 एकन्नम 2 अब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम थीटा मान करके इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। या कब मानेंगे, जब हमको ये दिखेगा कि अगर थीटा मानने पर साइन से साइन निकल करके एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर tan थीटा मानने पर साइन 2 थीटा का सूत्र बन रहा था, तो साइन 2 थीटा और साइन इनवर्स ये दोनों कट जाता, थीटा का वैल्यू केवल यहाँ से रख देते। तो ये क्वेश्चन मानने वाला था, और इसी टाइप के साइन 2 थीटा, tan 2 थीटा, cos 2 थीटा पर आधारित मानने वाले कई सवाल आपके बुक में दिए गए हैं। उनको भी त्रिकोणमिति आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि हम इसको क्या माने। ठीक है, यहाँ हम tan थीटा माने, इस नाते साइन 2 थीटा का सूत्र बना, हमको साइन से साइन इनवर्स को काटना था, तो x बराबर tan थीटा मानने पर tan 2 थीटा साइन 2 थीटा का सूत्र बन रहा था, तो मान लिए। अब बात आती है कि चाहे तो आप अगर इसको नहीं ऐसे लगाना चाहते हैं तो इसको दिमाग में x मान करके पुरानी विधि से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आसान हो जाता है मान करके लगाने से। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसका हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका छठवां का दूसरा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ना वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अगर यहाँ पर x बराबर tan थीटा मानोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2 थीटा का सूत्र बनेगा। तो cos 2 थीटा का सूत्र बनेगा तो उसको हम साइन में बदल लेंगे, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा। तो चलो मान लेते हैं, पहले मानेंगे, माना y बराबर साइन इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तथा दो चीज मानोगे, y बराबर इतना मान लिए, तथा x की जगह यहाँ पे क्या मानोगे, x बराबर tan थीटा मान लो, x बराबर क्या मान लो, tan थीटा मान लो। अब tan इधर आएगा तो दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स x बन जाएगा, ये tan इधर आएगा x के तरफ तो tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जब आप मानोगे x बराबर tan थीटा तो tan इधर आएगा तो tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब चलो इसमें मान रख दो तो y बराबर साइन इनवर्स और x की जगह पर tan थीटा रखो तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स और ये किसका सूत्र होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कास 2 थीटा का सूत्र होता है। किसका होता है, कास 2 थीटा का सूत्र होता है। अब यहाँ पे तो साइन आ गया, यहाँ साइन है और यहाँ कास है। अगर इस कास को हम साइन में बदल लें तो साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो चलो हम एक स्टेप में उसको भी बदल देते हैं। साइन इनवर्स आकाश थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, काश थीटा होता है। तो इसको आप लिख दीजिए साइन पाई बाई 2 या 90 माइनस 2 थीटा। तो साइन 90 माइनस 2 थीटा बराबर काश 2 थीटा आ जाएगा। तो काश 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा। अब साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो साइन इनवर्स है और ये साइन है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बचेगा। अब थीटा का मान यहां से रख दो। थीटा का मान क्या निकाले थे, tan इनवर्स x, उसको यहां रख दो। तो y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, वो y का अवकलन होता है dy बाई dx बराबर। अब ये पाई बाई 2 है, ये नियतांक है ना, फिक्स वैल्यू है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। माइनस 2 तो 2 कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना होता है। अब माइनस 2 का 1 में गुणा कर दोगे तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। dy बाई dx बराबर माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सब क्वेश्चन मान करके लगाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे हैं। स्पेशली साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, tan 2 थीटा पर आधारित ये सब क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, तो अब और आगे हम लोग लगाते हैं। छठवां हो गया, 7वां पे देखते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कह रहा है, पहला क्वेश्चन है 7 का, यक्स tan इनवर्स यक्स। पहला क्वेश्चन है यक्स tan इनवर्स यक्स। क्या है, यक्स tan इनवर्स यक्स। देखो यक्स के 2 पद हैं, इनटू में हैं, तो फर्स्ट गुणे सेकेंड लगाएंगे। तो चलिए इसमें हम पहले मान लेंगे, माना y बराबर यक्स tan इनवर्स यक्स मान लेंगे। देखो यक्स का पहला पद, यक्स का दूसरा पद, 2 पद हैं यक्स के और वो भी किस में है, इनटू में है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट गुणे सेकेंड लगाएंगे। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करिए। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर फर्स्ट गुणे सेकेंड का अवकलन। यह ना बताए थे कि अगर 2 ठौरे का इनटू में अवकलन हो तो पहला लिख के दूसर का अवकलन करिए। तो यक्स और dx कर दीजिए किसका, tan इनवर्स यक्स का, फर्स्ट गुणे सेकेंड का dx यानी अवकलन,
आप प्लस सेकेंड लिख लीजिए, tan इनवर्स x को लिख लीजिए, डी डी एक्स कर दीजिए फर्स्ट का, डी डी एक्स एक्स। समझ में आया? पहला गुणे दूसरा का अवकलन धन दूसरा गुणे पहला का अवकलन। कब? जब x के दो पद इनटू में आएंगे। किस में आएंगे? इनटू में, गुणा में आएंगे। अगर यही जोड़ ओड़ में रहते, जोड़ घटाना में, तो इनका अलग कर लेते, लेकिन इनटू में आ गए, एक साथ आ गए, तो फर्स्ट गुणे सेकेंड का अवकलन धन सेकेंड गुणे फर्स्ट का अवकलन लगाएंगे। तो चलो अब हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर यक्स, और tan इनवर्स यक्स का अवकलन क्या होता है? 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर होता है ना। अब प्लस tan इनवर्स का अवकलन नहीं करना है, इसको ऐसे लिख दीजिए, यक्स का अवकलन कितना होगा? यक्स का डी डी एक्स 1 होता है, ठीक है। dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा यक्स बटे 1 प्लस यक्स स्क्वायर अब प्लस tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा पहले का, ठीक है। सतवां की पहले का उत्तर हो जाएगा यक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। फर्स्ट गुणे सेकेंड लगा देंगे इसमें। अब चलिए इसका जो है सतवां का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। सतवां का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यह है साइन इनवर्स यक्स इंटू लॉग यक्स है। साइन इनवर्स यक्स, साइन, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, साइन इनवर्स यक्स इंटू लॉग यक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? y बराबर मान लेंगे। तो माना y बराबर साइन इनवर्स यक्स इंटू लॉग यक्स, कोई दिक्कत? मान लेंगे। अब इनटू में 2 ठौरा आया है, तो एक ठौरे को फर्स्ट दूसरे को सेकंड मान लेंगे। अब फिर लगा देंगे x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो फर्स्ट गुणे सेकंड का सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स हो जाएगा। आए में फर्स्ट गुणे सेकेंड काहे? क्योंकि x के दो पद इनटू में आए थे। किस में आए थे? इनटू में आए थे। तो फर्स्ट गुणे सेकेंड का अवकलन, तो साइन इनवर्स यक्स और डी डी एक्स सेकेंड का, तो डी डी एक्स किसका होगा? लॉग यक्स का होगा। और धन फर्स्ट गुणे सेकेंड का डी डी एक्स, और धन सेकेंड लिख दीजिए, लॉग यक्स को लिख दीजिए, और डी डी एक्स कर दीजिए किसका? साइन इनवर्स यक्स का। डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स यक्स गुणे साइन लॉग यक्स का क्या हो जाएगा? 1 बटे यक्स। लॉग यक्स का अवकलन क्या होता है? 1 बटे यक्स। लॉग यक्स का 1 बटे यक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग यक्स गुणे साइन इनवर्स यक्स का अवकलन क्या होता है? 1 बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो लॉग एक्स का अवकलन नहीं करना था, इसको रख दिए। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स और लॉग एक्स का क्या होता है? 1 बटे एक्स। अब इसको मिला करके लिख दीजिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बटे एक्स हो जाएगा, अब प्लस लॉग यक्स बटे करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये साइन इनवर्स यक्स है, इसका लॉग यक्स का अवकलन 1 बटे यक्स हो गया, और लॉग यक्स गुणे साइन इनवर्स यक्स का अवकलन होता है 1 बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग एक साथ लिख देंगे, साइन इनवर्स यक्स का 1 में गुणा करेंगे तो ऊपर साइन इनवर्स यक्स, अब बटे नीचे क्या बचा? यक्स, और यहाँ लॉग यक्स है, अब बटे नीचे हो गया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका 7वां का दूसरा हो गया, ये 7वां का पहला हो गया, ये 7वां का दोनों क्वेश्चंस लग गया। ठीक है, आइए अब हम लोग 8वां क्वेश्चन लगाते हैं।